तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा होगा जो माइक्रोमैक्स ब्रांड को नहीं जानता होगा। लेकिन दोस्तों सवाल यही है, आखिर पहला ऐसा इंडियन ब्रांड जो पहले अपने फ़ोन रशिया में सेल कर रहा था और 2014 के आने तक दुनिया की 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी बन चुकी थी, आखिर उसका ऐसा क्या हुआ कि 2018 के आते आते उसका मार्केट शेयर 1% से भी कम हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा और ये भी आपको बताऊंगा कि माइक्रोमैक्स कैसे वापस अभी कमबैक कर रहा है। तो जो इसका सबसे पहला रीज़न है वो है रीब्रांडिंग। अब इसको तुम ध्यान से समझना। तो दोस्तों राजेश अग्रवाल ने माइक्रोमैक्स को 2000 में शुरू किया था। आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका मेन काम था जो आपके मोबाइल में एम्बेडेड कंपोनेंट्स लगते हैं उन सबको दूसरी कंपनी से लेके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन माइक्रोमैक्स ने ये बिजनेस करते करते एक इंडस्ट्री में गैप देखा स्मार्टफोन के, और वो गैप ये था कि चाइना के मोबाइल थे वो इन्वेंटरी में पड़े वेस्ट हो रहे थे, उनका वहाँ पर कुछ काम ही नहीं हो रहा था चाइना में। लेकिन अब जब माइक्रोमैक्स ने ये गैप देखा तो आप सोच सकते हो माइक्रोमैक्स ने क्या किया होगा। उन्होंने ये सारे चाइनीज फोन्स को अपने ब्रांड के अंदर बेचना शुरू किया, अपने ब्रांड नेम के अंदर, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। और फिर उन्होंने 2009 में अपना पहला फ़ोन माइक्रोमैक्स X1i लॉन्च किया, जो कि ऑब्वियसली एक कीपैड फ़ोन था क्योंकि वो 2009 में लॉन्च हुआ था। फिर माइक्रोमैक्स को इस फ़ोन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि एक अच्छा बहुत ही स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर पाता है। उस समय लोगों की मेन दिक्कत ये थी कि अपने फ़ोन को दिन तक चार्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट लाइट आउट्स हर जगह होते रहते थे, और ये फ़ोन को एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में ही माइक्रोमैक्स दे रहा था। फर्स्ट फ़ोन की इतनी अच्छी सक्सेस देखने के बाद माइक्रोमैक्स को एक बात तो समझ में आई गई थी कि ऐसे फ़ोन्स की डिमांड है और इस पर वो एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। फिर माइक्रोमैक्स ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर उन्होंने एक के बाद एक अच्छे लॉन्चेस किए जिसको इंडिया के लोगों ने बहुत पसंद भी किया। इसी तरीके से उनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होना शुरू हो गई और फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और फिर माइक्रोमैक्स 2014 तक टॉप 10 स्मार्टफोन सेलर्स की लिस्ट में ग्लोबली नंबर 10 पे आ ही चुका था। लेकिन इसके साथ ही माइक्रोमैक्स के यूजर्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ना ही माइक्रोमैक्स कोई R&D टीम थी, ना ही कोई उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में था कि जिससे वो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स और बाकी की आफ्टर सेल सर्विस का ध्यान रख पाए। इसके कारण उनके यूजर्स को बहुत सारी दिक्कतें अब आ रही थी। ये सब प्रॉब्लम इसलिए मेनली आ रही थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना से माइक्रोमैक्स फोन्स को इंपोर्ट कर रहा था। बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और बाकी की R&D टीम तो चाइना में ही थी उन फोन्स की। गैस कर सकते हो आखिर अब गेम में कौन आया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर होती है Xiaomi की एंट्री इंडियन मार्केट में, और अब वो धीरे धीरे इंडियन मार्केट भी कैप्चर करना शुरू कर दी थी क्योंकि Xiaomi ने पहले ही माइक्रोमैक्स क्या कर रहे हैं इंडिया में वो देख चुका था, और फिर उन्हें ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग और रीब्रांडिंग से थोड़े और अच्छे फीचर्स देके कम प्राइस में इंडिया में अपने फ़ोन्स लॉन्च करना शुरू कर दिए थे। जब तक माइक्रोमैक्स अपने कॉम्पिटिटर्स को समझ पाता या फिर अपनी जो R&D और आफ्टर सेल सर्विस के इश्यूज आ रहे थे वो सब ठीक कर पाता, तब तक ये सब चाइनीज़ कंपनी और Xiaomi मिलकर इंडियन मार्केट में अपने पैर पसारना शुरू कर ही चुके थे। और अब बस यहीं से माइक्रोमैक्स का डाउनफॉल और उनके मार्केट शेयर में कमी आना शुरू हो ही चुकी थी। और अब जब तक माइक्रोमैक्स को ये सबसे संभलने का मौका भी मिलता तब तक गेम में एक और बड़ा प्लेयर आ ही चुका था और वो था जियो। और अब जियो के आने के बाद तो माइक्रोमैक्स का पूरा गेम ही पलटने वाला था क्योंकि जियो ने सिर्फ 4G को प्रमोट किया, उन्होंने कोई 2G 3G को कोई प्रमोट किया ही नहीं। अब जब जियो ने 4G को इतना मार्केट में प्रमोट कर ही दिया था तो अब हर एक यूज़र को अपने फ़ोन में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था 4G, क्योंकि 4G के साथ जियो बहुत सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स और बहुत सारे अच्छे रिचार्ज प्लान दे रहा था जो कि बहुत ही अफोर्डेबल थे। और अब इस गेम में Xiaomi जैसी कंपनी और चाइनीज़ कंपनीज आगे निकल गई क्योंकि उन्होंने 4G फ़ोन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, और लोगों ने 4G की डिमांड के कारण इन सब फ़ोन्स का बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा इतने अच्छे हाई टाइम में डिमांड के माइक्रोमैक्स कर क्या रही थी आखिर, क्या उन्होंने कुछ किया ही नहीं? इसका जवाब है उनको टाइम ही नहीं मिला इस डिमांड को रिस्पॉन्स करने में क्योंकि उनके स्टॉक में जो फ़ोन पड़े थे वो सिर्फ 2G और 3G को ही सपोर्ट करते थे, और तब तक वो 4G को चाइना से इम्पोर्ट कराते वो सब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और इसमें उनको बहुत ही देर हो चुकी। कोई भी 4G फ़ोन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी R&D टीम ही नहीं थी, ना ही कोई उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में कहीं पर। फिर अब 2018 आते आते माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 1% से भी कम हो गया। माइक्रोमैक्स एकदम भूल गए और ना ही माइक्रोमैक्स को टाइम मिल पाया चाइनीज़ कंपनीज के इतने अच्छे अफोर्डेबल फ़ोन्स के साथ कैचअप करने का, और इसी के साथ माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन मार्केट से नाम और निशानी मिट जाता है पूरा। लेकिन अब 2020 में जब हर जगह कोरोना बढ़ रहा रहता है तो लोगों के एंटी चाइना सेंटीमेंट्स भी इंडिया में अब बढ़ रहे होते हैं क्योंकि हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रही रहती है, बॉयकॉट चाइना। अब इन्हीं सेंटीमेंट्स में आके लोगों ने धीरे धीरे चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया, और फिर माइक्रोमैक्स को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उनके फाउंडर राजेश अग्रवाल ने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 करके 3 नवंबर 2020 में अपना एक नया फ़ोन लॉन्च कर देते हैं मार्केट में।
जिसके साथ माइक्रोमैक्स की मेन टैगलाइन रहती है, आओ करे चीनी कम। तो माइक्रोमैक्स इंडिया में इन नोट 1 करके एक अपना स्मार्टफोन बजट कैटेगरी में लॉन्च करते हैं, जिसकी प्राइस बहुत अच्छी रहती है, जिसके स्पेक्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। परफेक्ट पोजिशनिंग के बाद मार्केट में अपने फ़ोन की माइक्रोमैक्स को लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अपने इस पहले फ़ोन के ऊपर। और फिर अब जाके कुछ दिन पहले ही माइक्रोमैक्स ने इन नोट 2 लॉन्च किया मार्केट में, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है एक बजट कैटेगरी में, जिसके स्पेक्स बहुत ही मस्त है। और ये फ़ोन एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, तो इसके लिए इंडिया के लोगों के बीच इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अब। लेकिन अभी माइक्रोमैक्स अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स और आफ्टर सेल सर्विस में उतना ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अभी वो सारी कंप्लेंट्स फुलफिल नहीं की उन्होंने अपने यूजर्स की। लेट्स होप कि माइक्रोमैक्स ऐसे ही अपने फोन्स अच्छे बजट कैटेगरी में लॉन्च करते रहे, पर एक रेगुलर बेसिस में, क्योंकि बीच में माइक्रोमैक्स एकदम गायब ही हो गई थी और उनको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ये सब जो भी कंप्लेंट्स है उस पर भी काम करना चाहिए, कि जिसके कारण वो चाइनीज़ कंपनीज को एक अच्छी कॉम्पिटिशन दे पाए मार्केट में। लेकिन मेरे मन में कभी कभार ख्याल आता है कि एप्पल सही में प्राइवेसी के मामले में उतना सिक्योर है जितना हम लोग अपने एड्स और में बताते हैं। ऊपर वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे। गुड बाय।